हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपकी अपनी वाईपी कंप्यूटर क्लासेस की टू क्रेडिट लर्निंग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एटीएम का क्वेश्चन। ओके, पैसे ही पैसे आने वाले हैं एटीएम से। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम है जिसमें एटीएम से पैसे किस टाइप से विड्रॉल होते हैं, वो कैसे चूज़ करता है, उसके डिनोमिनेशंस की 500 के 5 निकालने हैं, 200 के 2 या 100 का 2 या 3 या 4 नोट्स, तो उस टाइप का ये क्वेश्चन है। तो ये डेली लाइफ से काफ़ी रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन अ क्लास एटीएम, तो क्लास का नाम एटीएम रखना है। एज पर फॉलोइंग डिटेल्स इन द जावा। इंस्टेंस वेरिएबल हैं, अमाउंट केबल आपके पास है, और मेथड्स में एक्सेप्ट अमाउंट एंड चेक इफ़ द मल्टीपल ऑफ 100, क्योंकि सपोज़ एटीएम में आपने गलत एंट्री कर दी, जिसका नोट अवेलेबल नहीं है। सोचो 4050 कर दिया, 50 का नोट ही नहीं है, तो हंड्रेड्स का डिनोमिनेशंस होना ज़रूरी है। ओके, तो हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि आपने 100 का डिनोमिनेशंस के बेसिस पर एंटर किया है या नहीं। देन डिस्प्ले द फ्रीक्वेंसी। डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी में हमें नोट्स का फ्रीक्वेंसी चेक करना है, जो भी XYZ अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग। इट डिस्प्ले द फ्रीक्वेंसी ऑफ नोट्स ऑफ द डिफरेंट डिनोमिनेशन एंड टोटल नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशन इन द टेबुलर फॉर्म। ओके, तो नॉर्मली हमें यहाँ पर क्या करना है सपोज़ 800 रुपीज़ हैं, तो 4000 के आपके 500 के कितने नोट्स बन जाएंगे? 500, क्योंकि अब देखो 2000 तो नोट बंद हो गया, तो 2000 वाला नहीं करेंगे। तो 500 के आपके कितने नोट्स बन जाएंगे यहाँ पर, वो हमें चेक करना होगा। तो 500 के आपके 9 नोट्स बन जाएंगे। ओके, तो 45,000 हो गया। अब कितना बचा हमारे पास यहाँ पर? 300। इसमें 200 का आपका एक नोट बन जाएगा और 100 का भी एक नोट बन जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ़ नोट कितने हो जाएंगे? 11। तो हमें टोटल नंबर ऑफ़ नोट भी बताना है, साथ में ये भी चीज़ करनी है। तो बस देखो, अच्छा प्रोग्राम लग रहा है। यहाँ जो कैलकुलेशन होने वाली है वो अमेजिंग होने वाली है। क्लास एंड ऑब्जेक्ट का ये प्रोग्राम है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये बनाकर रखा हुआ है, एंड देन उसे हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसे ओपन करके रखेंगे एक साइड में, एंड देन फिर इसे ओपन कर लेते हैं। कहाँ गया? देखो, एटीएम एटीएम। तो पहले बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं। हमने इंपोर्ट किया स्कैनर का पैकेज, और फिर पब्लिक क्लास एटीएम, इंट अमाउंट ले लिया, और एज़ यूजुअल जो हम अमाउंट एंटर करते हैं, एक्सेप्ट अमाउंट, स्कैनर का ऑब्जेक्ट लिया, देन मैसेज दिया, एंटर अमाउंट इन मल्टीपल ऑफ 100। लेकिन जो भी मैसेज होता है फिर भी हम गलत वैल्यू एंटर कर ही देते हैं। हमने एंटर भी कर लिया। अब बाई चांस अगर हमने गलत वैल्यू एंटर कर लिया, इसलिए हमने इनपुट के अंदर ही चेक कर लिया है। एक फंक्शन है चेक इफ़ द मल्टीपल ऑफ 100। ओके, तो यहाँ पर इस चीज़ को समझ लेते हैं। हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है, पब्लिक बूलियन चेक इफ मल्टीपल ऑफ 100। ये क्वेश्चन में गिवन है। ओके, अपनी मर्जी से नहीं किया, क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, इंट एन। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिंपली इसे कॉल कर रहे हैं। ये अमाउंट जो है यहाँ आएगा। सपोज़ मैंने एंटर किया 4500, ये यहाँ आएगा। यहाँ पर 4500 से डिवाइड करेगा, तो डिवाइड सक्सेसफुली हो जाएगा। इसका मतलब ये मल्टीपल ऑफ 100 है। यहाँ से रिटर्न होकर क्या जाएगा? अम, यहाँ पर ट्रू रिटर्न होकर जाएगा। डबल इक्वल टू है ना, तो ट्रू रिटर्न होकर यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, एंड ट्रू हो जाएगा। एंड यहाँ पर नॉट क्या करेगा, इसे फॉल्स कर देगा। तो फॉल्स कर देगा, इसका मतलब ये नहीं रन होगा, और सीधा हम बाहर आ जाएंगे, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 100 है। बाई चांस मैंने यहाँ पर कर दिया होता 4550, 4550। अब जब ये रिमाइंडर निकाला जाएगा तो 50 रिमाइंडर आएगा। राइट, अब 50 रिमाइंडर आ जाएगा, डबल इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स यहाँ आ जाएगी, फॉल्स, और ये जो नॉट है इस फॉल्स को ट्रू कर देगा, एंड ट्रू कर देगा तो ये मैसेज आएगा इनवैलिड अमाउंट। यस, इट इज़ अ इनवैलिड अमाउंट। हाँ, राइट। तो इसका काम ये है सिंपली। ओके, अब आता है कि हम फ्रीक्वेंसी को कैसे निकालें। ये है कंप्लीट कोड रिगार्डिंग फ्रीक्वेंसी। देखो कंप्लीट आ पा रहा है या नहीं? हाँ, कंप्लीट आ रहा है। यहाँ पर ख़त्म हो गया ना एक तरह से। नहीं, कंप्लीट तो नहीं आ रहा है, बट पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। यहाँ तो केवल वो फ्रीक्वेंसी को हमने डिस्प्ले किया है नॉर्मली। डिनोमिनेशन एंड नंबर ऑफ़ नोट्स यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे, लेकिन पूरा जो कैलकुलेशन है वो तो यहाँ पर है।
ये है कंप्लीट कैलकुलेशन जो आपको अच्छे से समझना है, राइट। तो देखो हम यहाँ क्या क्या करेंगे। सबसे पहले सपोज आपके पास कोई अमाउंट ही नहीं है या फिर आपने जीरो एंटर कर दिया, तो अमाउंट जीरो है तो नो अमाउंट टू डिस्प्ले, प्लीज़ एंटर वैलिड अमाउंट, ओके। एंड देन रिटर्न। अब व्हाट अबाउट रिटर्न, कभी कभी हमें ये रिटर्न मिलता है जबकि यहाँ तो वॉइड है, ये रिटर्न हमने क्यों कर दिया है, और रिटर्न अब भी वॉइड है इसलिए हमने कुछ लिखा नहीं, ओके। जब वॉइड होता है तो ब्लैंक आप रिटर्न कर सकते हो, लेकिन ये भी क्यों ज़रूरत है, अगर नहीं किया तो क्या हो जाएगा। देखो ये जो इसके बाद वाला पार्ट है ना वो हमने एल्स में नहीं दिया, अगर हम एल्स में दे दें ये पूरा पार्ट तो हमें ये रिटर्न की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सोचो आपका ये कंडीशन ट्रू हो गया, ये मैसेज आ गया एंड यू डोंट हैव एनी रिटर्न, तो क्या होगा, ये तो एल्स का वाला पार्ट नहीं, ये भी चलेगा, जबकि क्या अमाउंट जीरो पर आपको ये रन करना है, नहीं करना है। इसलिए हम क्या चाहते हैं, जहाँ से भी ये फंक्शन कॉल हुआ है सिंपली रिटर्न हो जाए, मतलब रिटर्न वो कुछ करेगा नहीं। अगर वॉइड है ना तो आप ब्लैंक रिटर्न यूज़ कर सकते हो। इट्स नॉट अबाउट कि वॉइड है तो रिटर्न हम यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, कोई वैल्यू ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं लिख सकते हो रिटर्न 0, रिटर्न 5, रिटर्न ए, ऐसे वेरिएबल नहीं दे सकते हो अगर वॉइड है तो। तो ये क्या करेगा, जैसे ही अमाउंट 0 होगा यहाँ मैसेज आएगा और ये रिटर्न वहीं कर देगा जहाँ से ही आया था। तो ये वाला पार्ट जो है स्किप हो जाएगा। बस इतना समझना होता है हमें इस चीज़ के बारे में, ठीक है? ये समझ में आ गया। अब हमें इसका सेकंड वाला पार्ट को समझना, एक सेकेंड इसको ऊपर कर देता हूँ। अब इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसमें हमें क्या समझना है, हमने ले लिए दो एरे, इन टू एरेज का मोटिव आपको समझना पड़ेगा, टोटल नोड्स का भी मीनिंग समझना पड़ेगा। हमने यहाँ पर डिनोमिनेशंस का क्या किया है, एरे बनाया 500, 200 एंड 100। हमने 500, 200 एंड 100 ही क्यों लिया, क्योंकि यही नोट्स होते हैं। अगर 2000 का नोट्स होता या 1000 का नोट्स होता वो भी ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया 0, 1 एंड 2, राइट। ये 0, 1, 2 डिनोमिनेशन 0, 1, 2 में आपको ये डेटा मिलेगा। एंड देन फिर हमने क्या किया, नोड्स काउंट, एंड नोड्स काउंट डिनोमिनेशन एंड नोड्स काउंट दो वेरिएबल हैं हमारे पास। एक यहाँ पर हमने ले लिया डिनोमिनेशन, इसमें हमारे पास 500, 200 एंड 100, ठीक है, 0, 1 एंड 2। और एक हमने ले लिया नोड काउंट, नोट काउंट, ये स्क्वायर ब्रैकेट भी ध्यान में रखो, इज इक्वल टू, यहाँ पर डिनोमिनेशन डॉट लेंथ, इसकी लेंथ क्या है 3, तो यहाँ पर ये 3 सेट हो जाएगा। 3 सेट हो जाएगा मतलब यहाँ पर एक ये पार्ट आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, 0, 1 एंड 2, मतलब ये क्रिएट हो जाएगा एक तरह से, बट यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, ओके। अब और अगर वैल्यू नहीं होती तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या होती हैं, 0, 0, 0 होता है, राइट। और इस अमाउंट को हमने डाल दिया है एक टेम्परेरी अमाउंट में। अमाउंट हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं कि व्हाट अमाउंट वी हैव टेकन। अमाउंट हम ले लेते हैं एक ऐसा जिसमें ये तीनों की काउंटिंग हो जाए। तो अमाउंट मैंने ले लिया है 4800 ले लेते हैं, 800, 4800 ले लेते हैं हम। तो यहाँ पर ये आ गया। देन फिर हमारा एक लूप चलेगा, आई लेस देन डिनोमिनेशन डॉट लेंथ, मतलब यहाँ पर 3 है तो 0 के लिए, 1 के लिए एंड 2 के लिए लूप चलेगा, ठीक है। सबसे पहले डिनोमिनेशन 0, आई 0 है, आई इज़ 0, आई को ले लो, आई इज़ 0। तो पहले 500 के बेसिस पर काम होगा। यहाँ 4800 है, डिवाइड करो 500 से, कितना आएगा, यहाँ आई 0 है तो 0 पोजीशन पर क्या सेट हो जाएगा, जस्ट डिवाइड करो 4800 500, चलो 0 से 0 काट दो, इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। तो 5 9 जा 45, तो 3, यहाँ पर 3 बचा, तो मतलब एक तरह से 9 आ गया, मतलब यहाँ पर 9 आ गया एक तरह से। तो 500 की जगह पर अगर हम करेस्पॉन्डिंगली देखें, यहाँ पर 0 पोजीशन पे 9 आ गया, मतलब 500 के लिए 9 आ गया, ओके। तो 500 के 9 नोट्स आ गए, क्या ये समझ में आया, ठीक है। अब इसके बाद 4800 को हम निकालेंगे इसका रिमाइंडर,
कि कितने नोट्स और बचे हैं, राइट? ये तो 45 के लिए हो गया, जबकि 4800 है, 4800 है, 4500 का तो काउंटिंग हो गया। 9 नोट्स अगर 500 के तो 4500 हो गया। अब जब आप डिवाइड करोगे और रिमाइंडर निकालोगे, तो रिमाइंडर भी हम निकालेंगे। रिमाइंडर के लिए हम 0 को कट नहीं करेंगे, नहीं तो गलत रिमाइंडर आ जाएगा। कभी भी रिमाइंडर के लिए शॉर्टकट मेथड यूज़ नहीं करना है। तो 500 4800 देखो 9, तो 4500 यहाँ पर 300 बचा। अब इसमें डिवाइड नहीं जाएगा, तो दिस इज़ अ रिमाइंडर। तो यहाँ पर जो टेम्पररी अमाउंट था 4800, तो यहाँ पर बचा 300। ओके, 300 बचा। एंड यहाँ पर टोटल नोट्स 0 था, 0 प्लस नोट काउंट, एंड नोट काउंट आई मतलब 0 पोजीशन पर, यहाँ पर आपका 9 आएगा। देखो अच्छे से समझ लो, नोट काउंट 0 है, तो नोट काउंट टोटल नोट्स, टोटल नोट्स इज इक्वल टू टोटल नोट्स 0 प्लस नोट काउंट 0 पर क्या है, 9 है, 9। तो टोटल नोट्स कितने हो गए, 9। तो अभी जस्ट फर्स्ट टाइम ये चला है, तो टोटल नोट्स 9 हो गए, एंड आपका एज अ जो अमाउंट है वो 300 बचा। ये इतना सिनेरियो हो गया। क्या ये समझ में आया? और अगर नहीं भी आया है तो अब 300 के लिए काम करेंगे, मतलब 3 टाइम ये काम होने वाला है। अब हमारे पास 300 बचा। अब 300 पर आ जाओ। अब 300 हमारे पास बचा है, आई की वैल्यू हो चुकी है 1। तो अब हम यहाँ पर 1 है, इसका मतलब अब हम 200 से काम करेंगे। यहाँ 200 एंड टेम्पररी अमाउंट अभी अभी 300 बचा था, तो 300 डिवाइड बाई 200 मतलब 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। एंड देन फिर ये 300 मॉडुलस 200 होगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 100 रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पर एज अ टेम्पररी अमाउंट 100 हो जाएगा एज अ रिमाइंडर। ओके, एंड अब नोट काउंट 1 पर, नोट काउंट 1 पर क्या है, 1। और इधर देखो, यही चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर टोटल नोट्स इज इक्वल टू टोटल नोट्स इज इक्वल टू टोटल नोट्स अभी कितने आ गए थे हमारे पास, 9 प्लस, और यहाँ से कितना आएगा, 1 पोजीशन पर कितना है, 1 1। तो टोटल नोट्स कितने हो गए, 10। क्या ये समझ में आ रहा है? आराम से स्लोली स्लोली समझने की कोशिश करो, ठीक है। 10 हो गया, तो टोटल नोट्स आपके 10 हो गए, और आपका रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, 100 बचा। अब 100 की बेसिस पर चलेंगे। अब यहाँ पर 100 है, और यहाँ पर भी 100 आएगा, क्योंकि आई में है 2, एंड 2 पोजीशन से हमारा क्या निकलेगा, 100 निकलेगा। तो ये 1 टाइम चला जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ गया, 2 पोजीशन पर 1 आ गया। एंड देन यहाँ 100 डिवाइड बाई 100 जीरो हो जाएगा। अब टेम्पररी अमाउंट जो है जीरो हो गया है, टेम्पररी अमाउंट जीरो हो गया। एंड टोटल नोट्स हमारे 10 थे, प्लस नोट काउंट में कितना आया, 1 आया, तो 11। तो टोटल नोट्स 11 हो गए। बाकी का 0 पोजीशन पर 500 है, तो उसके टोटल नोट्स आपके 9 हो गए। एंड 1 पोजीशन पर 200 है, उसके टोटल नोट्स आपके ये हो गए, 1 हो गया। एंड देन यहाँ पर आपका 1 हो गया। तो इस टाइप से ये चल रहा है, और इस टाइप से ये चलने के बाद फिर हम इसे डिस्प्ले करेंगे नीचे। ये पूरा कैलकुलेशन हो गया आई थिंक, है ना समझ में? अगर समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा बता देना। वैसे तो अभी ये हम नेक्स्ट लेवल का कोड कर रहे हैं, तो अभी मुझे नहीं लगता कि नहीं समझ में आया होगा। अब बस सिंपली प्रिंट कर दिया हमने, और कुछ नहीं। यहाँ पर डिनोमिनेशंस प्रिंट हो जाएंगे, मतलब 500 प्रिंट हो जाएगा, 200 प्रिंट हो जाएगा, 100 प्रिंट हो जाएगा। एंड यहाँ पर टोटल काउंट्स, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। और उसके बाद टोटल नोट्स मैसेज में टोटल नोट्स इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। बस ये आंसर आ जाएगा। तो इसे मैं ये एग्जीक्यूट करके बता देता हूँ। पहले तो देखो, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये हो गया, जिसमें आपका एक्सेप्ट अमाउंट ये क्लियर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इतना, राइट। इसके बाद फिर आप यहाँ से यहाँ तक का ले सकते हो। देन इसके बाद आप ये करना है, यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट बनाया, फिर एक्सेप्ट फंक्शन कॉल किया, फिर डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया। देन आपका ये हो जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ डिस्प्ले तो कर ही दिया है। एंड देन देखो, ऐसा भी अब ये भी कंडीशन समझना है। व्हाट अबाउट दिस कंडीशन?
ऐसा हो सकता है कि जो आपके 500 के नोट्स हैं एंड 200 के नोट्स हैं और 100 के नोट्स हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आपने 4600 एंटर किया, है ना? तो 500 के 9 नोट्स हो जाएँगे, 200 का तो एक भी आएगा नहीं, 0 रहेगा और इसका 1 हो जाएगा। तो इसे तो हमें फिर डिस्प्ले करना नहीं है, राइट? 200 को डिस्प्ले नहीं करना है। फिर हमें क्या करना है, 500 के भाई 9 हो गए और 100 का 1 हो गया। अब 200 का 0 लिखेंगे, अजीब लगेगा ना। इसलिए हमने नोट काउंट 0 पोज़ीशन पे आपका 9 है, कंडीशन ट्रू प्रिंट हो जाएगा। और इधर 0 है, तो यहाँ पर 1 पोज़ीशन पर क्या है, 0 है। 0 ग्रेटर देन 0 कंडीशन फ़ॉल्स हो गई, तो ये चलेगा नहीं। मतलब जो काउंटिंग 0 है, काउंटिंग इंक्रीज़ ही नहीं हुई, वो मुझे डिस्प्ले नहीं करना है, राइट? अगर सपोज़ मैं 4500 एंटर करूँगा, 45,000 एंटर सॉरी 4500 एंटर करूँगा, तो क्या होगा, 9 ही आएगा, ये भी 0, ये भी 0। तो इसके लिए और इसके लिए डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, बस 9 नोट्स आ गए 500 के, खत्म। कभी भी होते हैं, सपोज़ मैं पूछता हूँ 4000 में कितने नोट्स होंगे, तो आप बताओगे 500 के 8 नोट्स होंगे। उसमें ये भी बोलोगे कि 200 का 0 नोट्स होंगे, 100 के 0 नोट्स होंगे, नहीं ना? बस ये है, एग्ज़ीक्यूट करते हैं इसे। अगर नहीं समझ में आया तो इसका फिर स्लो वर्ज़न करना पड़ेगा, ये काइंड ऑफ मीडियम वर्ज़न है। अगर नहीं समझ में आया, तो फिर इसके स्लो वर्ज़न पे जाएँगे, 4800, तो देखो 500 के 9 हो गए, 200 का 1 हो गया, इसका 1 हो गया, राइट? ये आ गया। 49 में करता तो 200 के 2 आ जाते, हाँ, 100 का 0 हो जाता। 45 नहीं, 4900, तो अब 100 का रह गया, है ना? ये 400 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, बस सिंपल। तो पॉइंट बस इतना पार्ट आपको समझना है, तो आप क्या करो, इसका डरन टेबल बनाओ और एग्जैक्ट अमाउंट लिखते चलो। डिवाइड करना आपको आता ही है और उन पोजीशंस को ध्यान में रखो, बस इसी को ही समझना है। यही है की पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन एक तरह से, राइट? और अगर नहीं समझ में आता है तो फिर मुझे इसका स्लो वर्जन लेकर आना पड़ेगा, देन खत्म। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।